और मैं धन्यवाद देता हूँ अपने पूरे परिवार वालों के लिए। आप सचमुच में एक दूसरे का सहारा है। हम सब एक दूसरे से बहुत सारी बातों को सीखते हैं। और उसी कड़ी में सुधा दीदी और सौरभ भाई और आंटी और जितने भी परिवार वाले आप सुनते हैं, क्योंकि कैमरे में जितने लोग दिखते हैं कई बार ऐसा हो जाता है कि यही लोग जुड़े हैं करके। जहां से भी आप जुड़े हैं, जितने लोग भी हैं, आप एक परिवार हैं। और ये बड़े प्रेम के विषय की बात है कि कई बार हम भले खून से नहीं जुड़े हुए रहते हैं पर आत्मा से हम जुड़े हुए हैं। और आत्मा में प्रभु हमको जोड़ता है। और न जाने हम कहाँ कहाँ से हम मिलते हैं और उसके बाद एक दूसरे के लिए बड़े मन में व्याकुलता के साथ में हम प्रार्थना करते हैं एक दूसरे की बीमारियों को। क्योंकि कई बार हमें बीमारी नहीं होती तो हमको पता नहीं चलता बीमारी का मतलब क्या होता है। कई बार कोई चीज हम उस तरीके से प्रैक्टिकली हम अपने लाइफ में नहीं झेले रहते हैं तो हमको पता नहीं चलता है। और इसी विषय में, क्योंकि सही समय में कहा हुआ वचन बहुत लाभदायक होता है, ऐसा आप जानते हैं, है ना। जैसे चांदी के प्लेट में सोने का सेब। तो मैं इसी विषय में कुछ आपसे बातें करना चाहूंगा। और मैं दादा को भी, बड़े दादा को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपके समय के लिए, आपके प्रेम के लिए। और मैं अपने परिवार के उन्नति के लिए प्रभु ने मुझे जो इतने अभी जस्ट मुझसे एक आत्मा में उन्होंने मुझे सिखाया, वो बातों को मैं आपके सामने में रखना चाहूंगा। एक विषय हमारे सामने में निकल करके आई है मेरे प्रियो, उसको हम बोलते हैं और जानते हैं एज अ बीमारी, शारीरिक बीमारी। एक व्यक्ति आत्मिक बन सकता है, हमारी आत्मिक उन्नति होती है, बट बीमारी हमको पकड़ती है तब शरीर जिसमें हम जीवित रहते हैं, तो शारीरिक रूप से जब एक इंसान ब्रेक डाउन होता है तब आप जानते हैं कि उसको कितनी तकलीफ होती है। आप बिस्तर से नहीं उठ पाएंगे कभी कभी, या सो नहीं पाएंगे, आप रात को नींद में नहीं आएगा। आप सोचेगा आपका मन कि कहीं ये मेरा आखिरी दिन तो नहीं है, आखिरी टाइम तो नहीं है। जैसा कि बातें चल रही थी, सिर ऐसा लग रहा था जैसे कि फट जाएगा, है ना। ऐसे एक्सपीरियंस हम अपने जीवन में कई बार करते हैं। रात में बेड में लेटे रहेंगे तो लगता है ये आज हमारी आखिरी रात है और बस खत्म हो गया सब चीज, ऐसे करके लगने लगता है। कभी किसी को हार्ट का प्रॉब्लम इतना जोर से होगा, शुगर वाले लोग को कभी कुछ खाने के लिए नहीं मिला या कुछ होता है तो उनको एकदम से आंख के सामने से वो ऐसा हो जाता है। इसी विषय में मैंने आपको जैसा रिक्वेस्ट किया था कि आप अय्यूब की पुस्तक को भी अपने डेली जो भी पढ़ते हैं उसके साथ में आप पढ़ सकें तो जरूर पढ़िएगा। मैं आनंदित हूं कि अय्यूब की पुस्तक में से कई लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया है। और शेखर दादा ने भी अपनी मीटिंग में वही, पता नहीं ये लिंकेज जो होता है वो प्रभु की ओर से होता है। और इसके विषय में भी मैं आपको एक गवाही दूंगा एक दिन, तब आपको समझ में आ जाएगा कि प्रभु का कार्य होता कैसे। तो मैं धन्यवाद देता हूं। आप लोग अय्यूब की पुस्तक देखिए। अय्यूब की पुस्तक में ज्ञान बढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं बोला था। एक विषय यहाँ पे अराइज हुआ जिसके विषय में आज मैं बात करना चाहूंगा आपसे। अय्यूब ने मन फिराया। आप मेरे को बताइए और खोजिएगा, अय्यूब ने मन क्यों फिराया था? क्या उसके पाप के वजह से उसने मन फिराया था, कि रीजन कोई और था? अगर पाप के वजह से मन फिराया होता तो उसके तीन दोस्त जो उसके ऊपर में ब्लेम लगा रहे थे, है ना, उन लोगों को वो रेफ्यूट नहीं करता। और लास्ट में जब परमेश्वर पिता वहां पे आते तो वो ये नहीं बोलते कि मैं इन तीनों से बहुत नाराज हूं, क्योंकि जैसी ठीक बातें मेरे दास अय्यूब ने की है वैसी इन लोगों ने नहीं की है। जब परमेश्वर पिता वहां प्रकट हुए तो उन्होंने अय्यूब की बातों का आंसर दिया। मैं आपको कुछ चीज दिखाना चाहता हूं आपके इंटरेस्ट के लिए, जो लोग अय्यूब की पुस्तक को पढ़ रहे हैं। और उसके विषय में आज मैं आपसे बात करूंगा, बीमारी के विषय में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हर किसी को बीमारी होती है। और यही कई बार इंसान डगमगाता है, और इसमें आप और मैं कैसे एक अच्छे मसीही बन करके प्रभु से प्रार्थना, उसकी दया को चाहते हुए निकल सकते हैं, इसके विषय में हम थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नीड है आज के समय का। आप मेरे साथ निकाल लीजिए अय्यूब की पुस्तक, अय्यूब की पुस्तक और 17 अध्याय और 4था वचन। अय्यूब अपने मित्रों के साथ में वाद विवाद कर रहे हैं, है ना। अय्यूब अपने मित्रों के साथ में वाद विवाद कर रहे हैं।
और ये वाद विवाद तब तक चलता रहा जब तक परमेश्वर पिता प्रकट नहीं हुए। परमेश्वर पिता के प्रकट होने का मतलब आप समझ सकते हैं, न्याय। जब वो अदन की वाटिका में प्रकट हुआ हमारा प्रभु, तब उसने न्याय किया, है ना। वैसे ही वो अय्यूब के साथ में आकर के, लेकिन अय्यूब ने उससे पहले कुछ कुछ प्रार्थना की थी। आप इसमें मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। 17 अध्याय के 4 वचन में अय्यूब ने कहा, तूने इनके मन को समझने से रोका है, इस कारण तू इनको प्रबल न होने देगा। ये अय्यूब के वचन थे। और जब परमेश्वर पिता प्रकट हुए आखिरी में, मैं और आप जानते हैं, तो 42 अध्याय में क्या कहा प्रभु परमेश्वर पिता ने, जैसी ठीक बातें मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय में की है, वैसे ही इन तीनों ने नहीं की है। आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये तो अय्यूब का आंसर था। जो ये बात अय्यूब 17:4 में बोल रहा है कि तू उनको प्रबल होने ना देगा, और नहीं होने दिया, इसको बोलते हैं आंसर प्रार्थना का। दूसरा, मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूं। ये 19 अध्याय को निकालिए, अय्यूब की पुस्तक 19 और उसके 23 को मैं पढ़ूंगा आपके सामने। अय्यूब की बातें हैं ये, है ना। अय्यूब बोलते हैं 19 अध्याय के 23 वचन में, भला होता कि मेरी बातें लिखी जाती, भला होता कि वे पुस्तक में लिखी जाती। इसको सुना कि नहीं? आज मैं और आप अय्यूब की पुस्तक को पढ़ते हैं। इतने हजार साल पहले से अय्यूब की पुस्तक को लिखा दिया परमेश्वर पिता ने, और उसके लिए किसके लिए? मेरे और आपके पढ़ने के लिए रखा है। ये अय्यूब की ही प्रार्थना थी, मैं आपको बता दूं। ये यही वचन में आप पढ़ सकते हैं, भला होता कि मेरी बातें लिखी जाती, और भला होता कि वे पुस्तक में लिखी जाती। आज बाइबल में अय्यूब की पुस्तक इंक्लूडेड है। ये अय्यूब की प्रार्थना थी परमेश्वर से। वो बोलता था भला होता कि मेरी बातें लिखी जाती, और इसका भी आंसर दिया प्रभु परमेश्वर पिता ने अय्यूब की पुस्तक को पवित्र शास्त्र में इंक्लूड करके। इसी के नीचे 25 में क्या लिखा है? मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। मतलब मेरे सामने आकर के मुझसे बात करेगा। ये भी आंसर हुआ कि नहीं? सब चीजों को अय्यूब बोलता जा रहा था, और लास्ट में उसका आंसर परमेश्वर पिता ने दिया। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अय्यूब की पुस्तक को मैं आपको पढ़ने के लिए ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूं, क्योंकि अगर आप अय्यूब की पुस्तक को पढ़ेंगे और उसको समझ लिए प्रभु की आत्मा और उसकी मदद से, तो आप परमेश्वर के सच्चे सच्चे न्याय को समझेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जब हम कोई व्यक्ति बीमार होता है या फिर कुछ भी चीजें विपरीत कंडीशन में जाती हैं, तो लोग उंगली उठा करके बोलते हैं कि ये ना कोई पापी व्यक्ति, इसीलिए इसके साथ में ऐसा हो रहा है। जरूर कई बार ऐसा होता भी है। जब कोई ऐसा मनुष्य परमेश्वर के विरोध में पाप करता है, तो परमेश्वर पिता उसको दंड देते हैं। लेकिन हर केस में ये चीज ऐसे एज इट इज नहीं होती, मैं आपको बता दूं। इसीलिए बाइबल मेरे को और आपको नए नियम में ये बार बार बोलती है कि अपने आप को परखो, क्योंकि आपसे ज्यादा अपने आप को और कोई नहीं जानता है ना। अगर मैं प्रभु को अलग कर दूं 2 मिनट के लिए, तो हर व्यक्ति को अपने आप से ज्यादा कोई नहीं जानता है कि वो कहाँ गलत है और कहाँ सही है करके। कई बार मैं और आप तर्क को जीतने के लिए भले ही 2-4 लाइन बोल दें, लेकिन मैं और आप जरूर जानते हैं कि हमारी स्थिति कहाँ पे है, हम किन बातों में लटके हुए हैं, ये बात जरूर जानते हैं। क्योंकि जब पौलुस जहाज से निकल करके आया और एक सांप लपेटा गया हाथ में, तो लोग क्या बोल रहे थे प्रेरितों के काम में? ये बहुत बड़ा पापी व्यक्ति है कोई, तभी ये वो जहाज टूटा उससे बच गया, तो देखो अब सांप मार रहा है इसको। उसने क्या किया? ए ले तेरा सांप तेरे आग में, खत्म हो गई बात। तो लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, और वही वैसा ही कुछ ऐसा ही कुछ सिमिलर केस जो था वो किसके साथ हुआ? ये अय्यूब के साथ। और अय्यूब ने जब कहा तूने इनकी आंख को बंद करके रखा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं अय्यूब का खराई क्या था पता है? उसका विश्वास। नहीं तो आप पढ़ लीजिएगा, मैं अगर गलत नहीं हूं तो अभी बता देता हूं। अय्यूब की पुस्तक में 31 अध्याय में लिखा, अय्यूब ये 32 अध्याय का स्टार्टिंग होते साथ में क्या लिखा है? तब उन तीनों पुरुषों ने यह देखकर कि अय्यूब अपनी दृष्टि में निर्दोष है, उसको उत्तर देना छोड़ दिया। अब बात नहीं कर पाई उसके सामने में, क्योंकि अय्यूब अपनी दृष्टि में निर्दोष था। तो अय्यूब ने मन क्यों फिराया? इसको बताता है एलीहू। एलीहू बोलता है मैं
इनके समान बात नहीं करने वाला। जो ये तीन लोग बात कर रहे थे ना, ये अय्यूब के तीन मित्र, इनके समान बात नहीं करने वाला बोलता है। मैं किसके समान बात करूंगा? परमेश्वर की बुद्धि में होकर के मैं बात करूंगा। एलीहू के विषय में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एलीहू का सरनेम क्या था? राम। तो थोड़ा इससे इंटरेस्ट बढ़ सकता है आपका। तो ये है ना, इसके विषय में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बहुत बेहतरीन कैरेक्टर है ये बाइबल का, और मैं इसके विषय में एक दिन हम बात करेंगे, है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ पे तीन व्यक्ति लोग रिफ्यूट कर रहे हैं, अय्यूब से लड़ाई कर रहे हैं, वाद विवाद, तो याद रखिए अय्यूब वैसा नहीं था। अय्यूब ने उस चीज के लिए मन नहीं फिराया था। अय्यूब ने इस बात के लिए मन फिराया था जो एलीहू यहाँ पे बताता है, मैंने जो खोजा है, मैंने जो पाया है। अगर आप अय्यूब की पुस्तक और उसका 34 अध्याय 7 वचन, एलीहू के वचन है ये, याद रखिएगा। 32 अध्याय से एलीहू की एंट्री हो रही है और ये जाएगी 37 अध्याय तक, और 38 में परमेश्वर पिता अराइव होते हैं। याद रखिए, अय्यूब ने एलीहू की बात को रेफ्यूट नहीं करा, ऐसा नहीं बताती है बाइबल। यहां अय्यूब 34 के 7 वचन में ऐसा लिखा है, एलीहू बोलता है, अय्यूब के तुल्य कौन शूरवीर है जो परमेश्वर की निंदा पानी के समान पीता है, जो अनर्थ करने वालों का साथ देता और दुष्ट मनुष्यों की संगति रखता है, क्योंकि उसने कहा है मनुष्य को इससे कुछ लाभ नहीं कि वह आनंद से परमेश्वर की संगति रखे। यही डिफरेंस था उसके तीन मित्र और एलीहू में। एलीहू ने बोला था मैं उनके समान बात नहीं करने वाला तेरे साथ में, पर अय्यूब ने कहीं ना कहीं परमेश्वर पिता की निंदा कर डाली थी। बहुत बार सुनने में ये आता है, अय्यूब के समान ऐसा कौन था, अय्यूब के समान वैसा कौन था, इसमें कैसा वो। अय्यूब की गलती को बाइबल स्वयं बताती है, इसलिए उसने मन फिराया। अगर गलती ही नहीं करता तो मन क्यों फिराता? अय्यूब ने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया था, उसको आप खोजिएगा। मैं आपको हिंट दे दिया हूं, है ना। अब मैं आपको बताना चाहता हूं अय्यूब की खराई को परमेश्वर पिता ने किस बात में गिनी थी। क्यों उनके तीन मित्रों के ऊपर में परमेश्वर का क्रोध भड़का था 42 अध्याय में? क्यों बताऊं? अय्यूब की खराई इस बात में थी, अय्यूब अभी भी विश्वास कर रहा था परमेश्वर पिता पर। कैसे? अय्यूब को इतना विश्वास था कि मेरा परमेश्वर जो है वो न्यायी परमेश्वर है और वो ऐसा कर ही नहीं सकता। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात अय्यूब ने करी थी, और यही बात को मैं कनेक्ट करना चाहता हूं मेरे और आपके जीवन से। जिस प्रकार चाची ने आज गवाही दी और उन्होंने वचन को बोला, निश्चय अगर आपको लगता है कि आपकी गलती के वजह से, आपके कोई पाप के वजह से आपके ऊपर में कोई डिजीज आए हैं, बीमारी आई है आपके ऊपर में, तो मन फिराना एकदम से अवश्य है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम तो परमेश्वर पिता के वचन में खराई से चल रहे हैं और तो भी बीमारी आती है, तो याद रखिए ये भी पॉसिबल है। बिना गलती के भी बीमारी आपके पास में आ सकती है। अय्यूब के साथ हुआ, और एक और कैरेक्टर में बताऊंगा पौलुस के साथ में। आप तो देख रहे हैं कि जमाने वाले क्या बोल रहे थे। एक और कैरेक्टर है फिलिपियों की पत्री में, आपको मैं दिखा देता हूं, आप भी जानते हैं, रिवाइज करा देता हूं, जिन लोग नहीं जानते हैं उनके लिए सीखने के लिए बात हो सकती है ना। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 25 वचन, ध्यान से देखिएगा। पौलुस लिख रहे हैं, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 25 वचन, पर मैंने इपफ्रुदीतुस को, जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा। मतलब जितने पौलुस ने ये व्यक्ति जो है इपफ्रुदीतुस के बारे में बताया, आगे चल के उनकी क्वालिटीज को मैं आपको बताना चाहता हूं। 25 वचन में लिखा है, क्या लिखा है? जो मेरा भाई, पहले तो पौलुस उसके विषय में गवाही दे रहे हैं कि ये मेरा भाई है, ठीक है। दूसरा, सहकर्मी, मतलब जो पौलुस काम कर रहे हैं उसमें इपफ्रुदीतुस भी शामिल है ना, सहकर्मी। तीसरा, संगी योद्धा, मतलब ये भी योद्धा है। चौथा, तुम्हारा दूत। दूत मतलब जब प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह उसको बोल रहे हैं यूहन्ना को कि इस कलीसिया के दूत को ये लिख दे, तो वो कोई एंजल नहीं, ये दूत
ऐसे ही लोग होते हैं जो उस बातों को जाकर के ट्रांसफर करते हैं और बताते हैं और उनकी रखवाली करते हैं वो कलीसिया की। ये इपफ्रुदितुस भी एक दूत था, ये कोई एंजल नहीं है। यहाँ पे लिखा है, इसको आप समझ सकते हैं प्रकाशित वाक्य में जो स्टडी चल रही है उसके साथ में, है ना। प्रभु आपकी और मेरी सहायता करे इस चीज को समझने के लिए। तुम्हारा दूत मतलब फिलिपियों की कलीसिया का दूत, है ना, क्योंकि फिलिपियों की कलीसिया को लिख रहा है। तो फिलिपियों की कलीसिया का दूत कौन है? इपफ्रुदितुस है। उसके काम अच्छे हैं, सब चीज अच्छे, सहकर्मी, योद्धा है, दूत है। और आगे एक और क्वालिटी बताई, आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना अवश्य समझा। मतलब हर बातों ने पौलुस ने इस इपफ्रुदितुस नामक व्यक्ति के क्वालिटीज को गिना दिया। अब देखिए आगे इसके साथ क्या हो रहा है 26 वचन में, क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ था, इस कारण वह व्याकुल रहता था, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था। अब ये व्यक्ति भी बीमार है, हर भले काम से भरा हुआ है ये इपफ्रुदितुस, ये और कोई नहीं, पौलुस स्वयं में गवाही दे रहे हैं। क्योंकि पौलुस के विषय में आप जानते हैं, ना तो वो किसी को प्रसन्न करने की बात लिखते थे ऐसा लिखा है, ना ही कभी से किसी को वो लल्लो पत्तों के समान बात की। लिख दिया मतलब लिख दिया। और संपूर्ण शास्त्र, पवित्र शास्त्र परमेश्वर के आत्मा से रचा हुआ, इसका मतलब आप जान सकते हैं कि इपफ्रुदितुस कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं था। ये बहुत ही अच्छा योद्धा था प्रभु के आगे में, आगे कार्य को आगे बढ़ाने में। इसको क्या हो गया? बीमार पड़ गया, लिखा है ना। इतना बीमार, ये बीमारी का हाल सुना। 27 वचन से देखेंगे, देखिए 27 वचन को, फिलिपियुस 2 और 27, निश्चय ही वह बीमार तो हो गया था, यहां तक कि मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की। परमेश्वर ने उस पर दया की। आगे क्या लिखा है? और केवल उसी पर नहीं पर मुझ पर भी, कि मुझे शोक पर शोक ना हो। जब दादी ये बात को बोल रही थी कि मैं जब देख रही थी अपने बच्चों को, और ऐसा बीमारी और ऐसा पूरा परिवार का माहौल ऐसा पड़ा हुआ है कि सब के सब बीमार हैं, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो पौलुस जैसा व्यक्ति बोलता है, इसलिए परमेश्वर पिता ने उस पर प्लस मेरे ऊपर दया की, क्योंकि हम पे शोक पर शोक ना हो। ये टोटल ही कॉमन बात है। अगर किसी के परिवार के ऊपर में, आपके परिवार के ऊपर में विपत्ति आती है, आप हमारे और आपके परिजन कुछ बीमार रहते हैं, आपका मन उनसे जितना अटैच रहेगा, बीमारी तो अगले को होगी, पर दुख तकलीफ और एक मानसिक बीमारी आपके ऊपर में भी आएगी, जिसका नाम है शोक, दुख, तकलीफ। इपफ्रुदितुस मर रहा है, उसको बीमारी है, तो तकलीफ किसको होना था? किसको हो रहा है? शोक किसको हो रहा है? बाइबल बताती है। पौलुस किसको बोलते हैं? मुझे। और परमेश्वर पिता ने दया की। तो प्रार्थना बीमारी में किसके लिए करना है? परमेश्वर पिता की दया के लिए करना है, कि प्रभु हम पर दया करें, और इसमें बना रहना है। जब वो इपफ्रुदितुस को मरते मरते लिखा, इतना बीमार हो गया था कि मर गया, मतलब बेड रिडन था, बेड में से हिल नहीं पा रहा है, मरने के उसमें आ गया है, और उसको क्या किया? उठा दिया। तो दया की। पौलुस स्वयं बीमार थे, तो बोलते हैं कि कोई मुझे, शैतान का दूत मुझको घूंसे मारता है ऐसा लगता है, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, एक नहीं वरन दो नहीं वरन कितने बार प्रार्थना किया पड़िएगा, और फिर भी रिप्लाई क्या आया? मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। तो पौलुस किस पे आनंदित होने लगा? अनुग्रह। वो आनंदित होने लगा कि जब जब मैं क्या होता हूं? वीक होता हूं, निर्बल होता हूं, तब तक प्रभु की सामर्थ मुझ पे वास करती है। जब तक आप बीमारी में ठीक नहीं हो जाते हैं, आप बोलिए कि प्रभु का अनुग्रह मेरे लिए काफी है। जब मैं चाची को अप्रिशिएट करता हूं, जब उन्होंने गवाही दी, तब उन्होंने एक बात कहा कि भले ही तू मेरे शरीर को घात कर सकता है, पर मेरी आत्मा उससे जुड़ चुकी है, तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ऐसे सिचुएशन में आप बोलिए। मैं निश्चय जानता हूं, क्योंकि आप मेरी गवाही सुन चुके हैं, और मैं एक एक पल के तकलीफ को जानता हूं, और ऐसा दर्द को मैंने बता चुका हूं आपको कि कितने सालों से वो मेरे को पकड़ करके रखा था। लेकिन मैं आपको सच बात बताता हूं, उसी बीच में परमेश्वर का आनंद मेरे हृदय में वास करा, और मैंने अपने परमेश्वर पिता को सराहा। निश्चय मैंने आपको बताया कि कई बार हमारा मन थोड़ा सा अस्थिर हो जाता है, लेकिन याद रखिए बाइबल ऐसा बताती है, और इसलिए मैं और आप जुड़े भी हैं और परिवार कहलाते हैं, कि एक दूसरे को अपने वचन से संभाल सकें। याद रखिए मेरे प्रियो, ठीक करता है तो भी भला,
नहीं ठीक करता है तो भी भला। सिदिकिया बीमार हिजकिया बीमार था तो क्या हुआ था? कोई पाप की वजह से मरने पर था क्या? कोई पाप उसने किया था और उसके वजह से परमेश्वर पिता ने उसको बीमारी भेज करके मारा था क्या? अगर ऐसा होता तो यशाया नबी क्या बोलते वहां जा करके? नातान नबी के समान, जैसे दाऊद को बोला था उसने। आप मेरे बातों को थोड़ा सा पकड़िएगा, मैं जल्दी जा रहा हूँ थोड़ा, है ना, क्योंकि एक विषय बहुत इंपॉर्टेंट विषय है जो आज आपको बहुत बल देगा अंदर से। जितने बीमार हैं उनको भी, जितने बीमार नहीं है और आने फ्यूचर में तो होना ही है एक बार भी, क्योंकि वो कॉमन है। पौलुस क्या बोलते हैं वहां पे? उन लोग उसको चढ़ाते रहते हैं तो जीउस समझ करके, है ना, तो उसको मूर्ति बनाने, ये उसको फिर उसके लिए कुछ करते नहीं रहते हैं, एक जगह में वो करते हैं तो क्या बोलते हैं? हम भी तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं, तुम क्यों हमको ऐसा ऊंचा दर्जा देते रहते हो? तो बीमार तो होना ही है भाई, मैं आपको सच बताता हूँ, बीमार होना ही है। आज नहीं तो कल आप बीमार पड़ ही जाएंगे किसी ना किसी वजह से, क्योंकि संसार में रह रहे हैं। ये मत सोचिए कि मैं प्रभु का जन हूं तो बीमार पड़ ही नहीं सकता। पौलुस को घूसे पड़ रहे हैं पेट में, इपफ्रुदीतुस इतना अच्छा होने के बाद बीमार पड़ करके बेड में पड़ा हुआ है, मरने के लायक हो चुका है। ऐसे निगाहों से आप कभी जजमेंट मत पास कर दीजिएगा किसके ऊपर में कि ये इसी की वजह से इसका हालत ऐसा हुआ है करके। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अय्यूब की पुस्तक से वो आप सीख लीजिएगा, बहुत मुश्किल में पड़ सकते हैं। नहीं तो याद रखिए, परमेश्वर जब प्रकट हुआ तो अय्यूब पर गुस्सा नहीं था। 42 अध्याय में गुस्सा 3 मित्रों पर है, क्योंकि ठीक ठीक बात नहीं की अय्यूब के विषय में, है ना। तो मैं आशा करता हूं आप समझ रहे हैं कुछ बातों को। और जैसे ही आपके और मेरे पर ये बीमारी कुछ आती है मेरे प्रियो, मैं आपको सच बोलता हूं, अपने आप को बोलिए मर जाऊं तो मर जाऊं, परंतु एक विश्वासी बन करके मरूंगा। मैं जानता हूं मेरा प्रभु मुझे मरने नहीं देगा, उससे पहले वो प्रकट हो जाएगा, क्योंकि कौन है वो? हमारा बाप ही तो है। एक मनुष्य संसारिक बाप अपने बच्चे को तड़पता हुआ देख नहीं सकता है, तो वो स्वर्गीय पिता आपको और मेरे को ऐसा तड़पता हुआ कैसे देखेगा? एक जगह यशायाह नबी की पुस्तक में ऐसा लिखा है, उनके सब दुखों में वो भी दुख उठा रहा था। आप पढ़िएगा, जब बेटे और बच्चे को दुख तकलीफ होता है ना, तो बाप की और माँ की नींद उड़ जाती है। संसार में होकर के संसारिक माता पिता इतना चिंता करते हैं, आपको कैसे छोड़ देगा? जब कुछ चीज अलाउ करता है, मैं तुम्हें जंगल के रास्ते से इसलिए लेकर के गया, वह तुम्हें जंगल के रास्ते से इसलिए लेकर के गया ताकि तुम्हें नम्र बनाए और यह जान ले कि तेरे मन के अंदर में क्या है। थोड़ा सोचिए, इन विचारों को करिए। अय्यूब की एक, आप सोचते हैं ना अय्यूब को प्रॉब्लम था, बीमारी थी, एक झलक दिखाता हूं अय्यूब को क्या बीमारी थी, है ना। अय्यूब की पुस्तक 7 अध्याय, अय्यूब की पुस्तक 7 अध्याय 5 वचन, अय्यूब के बोल हैं ये, अय्यूब बात कर रहे हैं। अय्यूब के बोल हैं। उस दिन सोनू बुआ बता रही थी ना, परसों की बात है शायद, कि नरक में क्या है? केचुओं का ओढ़ना। यीशु मसीह ने क्या कहा? ऐसे कीड़े हैं, ऐसे कीड़े हैं जो तृप्त नहीं हो रहे हैं, आग में भी जिंदा है भाई। कौन सा कीड़ा को आग में डालेंगे तो जिंदा रहेगा? सोच लीजिए, सुपर नेचुरल कीड़े रखा है वहां पे। कोई कीड़ा आपने देखा है कि आग में भी रह करके जिंदा रह, आग में डाल दिया जिंदा है? ऐसे डिजाइन किया गया है ना। तो कीड़ों के विषय में बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे? कीड़े ही ओढ़ना है वहां पे, ऐसा लिखा है ना। कीड़े मतलब वो अर्थवॉर्म जिसको बताया जा रहा था। केचुआ बोलने में भी कैसा लगता है ना। उसीलिए जब केचुआ को बोलने के लिए चाची ने कोशिश किया तो उन्होंने अर्थवॉर्म बोला, केचुआ नहीं बोला, है कि नहीं? आप पूछिएगा उनसे। तो अय्यूब की पुस्तक 7 अध्याय 5 वचन में क्या बात लिखी यहां? मेरी देह कीड़ों और मिट्टी से ढकी हुई है, मेरा चमड़ा सिमट जाता और फिर गल जाता। बीमारी को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। मैं हमेशा बोलता हूं कि आप जब बाइबल पढ़ते हैं थोड़ा रुक जाइए और वही सिचुएशन में अपना बैठ करके देखिए। अय्यूब को हटा दीजिए, अपना बैठ जाइए। केचुआ आपके स्किन में क्या, कीड़े आपके स्किन में क्या, कपड़े में भी आ जाते हैं। तो एक दूसरे को आदमी बोल करके कैसे करता है? जल्दी हटा, जल्दी हटा, उधर उधर, कपड़े में ही है अभी तक।
अय्यूब का बेड बन गया है वो, मिट्टी और कीड़ा उसके शरीर में पड़ा हुआ है। क्या गलती की बेचारे ने? कुछ नहीं, क्योंकि उसकी गवाही गवाही किसी मनुष्य ने नहीं, परमेश्वर पिता ने दी। अब इसका जो बीमारी है उसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन 7:5 में मैं आपको बता देता हूं। इंग्लिश में लिखा है, माई फ्लैश इज क्लोथेड विद वॉर्म्स एंड डर्ट। धूल भी है और क्या है, कीड़े हैं उसमें। एक जगह ऐसे लिखा है कि बदबू आती थी, क्योंकि कीड़े जब शरीर को खाने के लिए स्टार्ट करेंगे, इंसान जिंदा है और वैसे ही खाना स्टार्ट कर दी कीड़े। अय्यूब की दशा ये थी। और क्या लिखा है पता है, माई स्किन हार्डन्स, उसका स्किन कठोर हो गया था बहुत ज्यादा, एंड देन ब्रेक्स आउट अफ्रेश। आपके आंख के सामने में अगर आपके स्किन को कीड़े खा रहे हैं और कीड़े का वो टुकड़े टुकड़े करके आपका मांस जमीन में गिर रहा है आपके सामने में, आप ऐसी दशा में अय्यूब पड़ा हुआ बिना किसी गलती के। ये अय्यूब का दुख का एक छोटा सा एक पद मैंने बताया। 42 अध्याय का अय्यूब का पुस्तक, 7:5 का मैंने छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया है। बाकी आप अय्यूब की पुस्तक को पढ़ेंगे तो जान लेंगे कैसी दशा हो गई अय्यूब की। इतनी गंदी कि बदबू आ रहे हैं, बीवी तक पास में नहीं आ रहे हैं, बच्चे तो ऐसे ही मर गए। जो दोस्त आ रहे हैं वो दोस्त पे दोस्त लगाए जा रहे हैं। सोचिए, रात में वो सोता है तो बोलता है तू मुझे इतने खराब सपनों से क्या कर देता है, घबरा देता है। नाइटमेयर्स आते थे अय्यूब को, इतने खराब सपने कि उसके रोंगटे कांप जाते थे। अय्यूब की दशा। अच्छा, 7 अध्याय निकाले हैं तो इसके यहाँ पे पढ़िए 20 वचन को देखते हैं कैसी दशा थी। एक और थोड़ा सा ग्लिम्स में दे देता हूं। हे मनुष्यों पर नजर रखने वाले, मैंने पाप तो किया होगा, पर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? तूने क्यों मुझको अपना निशाना बना लिया है, यहां तक कि मैं अपने यहां तक कि मैं अपने ऊपर आप ही बोझ बना हूं। उसके 19 वचन में क्या लिखा है, तू कब तक मेरी ओर आंख लगाए रहेगा और इतनी देर के लिए भी मुझे ना छोड़ेगा कि मैं अपना थूक निगल लूं। कितना टाइम लगता है ये प्रोसेस जो यहां पे बताया, मुंह में जो पानी है उसको अंदर निकलने में कितना टाइम लगता है, उतने देर के लिए भी तू नहीं छोड़ता है। बोलता है शैतान को जैसे ही अवसर पाया, एक इतने टाइम के लिए भी नहीं छोड़ा था अय्यूब को और ऐसी दशा बना करके रख दिया। आपका और मेरा अय्यूब के से बड़ा दुख हो सकता है क्या? किसी ने शारीरिक दशा में ऐसा फील किया है? बहुत बड़ी बड़ी बीमारी होती है और तुरंत कई कई बार लोग क्या बोलते हैं, मेरा दुख तो अय्यूब के भी दुख से बड़ा है। ऐसा भी बोल देते हैं कई कई बार, इतने ज्यादा भावुक हो जाते हैं। मेरा दुख तो अय्यूब के भी दुख से बड़ा है, अय्यूब के मेरा दुख तो भला होता वो भी तराजू में नापा जाता, तौला जाता, ऐसा ऐसा बोलने लग जाते हैं। अय्यूब की पुस्तक को ठीक से पढ़ा नहीं है ऐसे लोगों ने। अय्यूब की पुस्तक एक बहुत ही स्पेशल बुक है। एक समय से कम टाइम दिखा रहा है, 4 अध्याय अय्यूब को आप निकाल के रखिए, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा लास्ट डिस्क्रिप्शन दे करके फिर हम खत्म करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। थोड़ा सा मेरे को समय दीजिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ।